नमस्ते दोस्तों, आज हम दिष्ट धारा जनित्र के भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भाग क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन आज थोड़े इनके बारे में बस सिंपल सी जानकारी दे देते हैं। पहला भाग होता है फ्रेम या योक। इसको बताने से पहले, जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसके कई पार्ट्स होते हैं जिसे असेंबल करके बनाया जाता है। उसी तरीके से अगर जो अपने किसी डीसी जनित्र की कल्पना करते हैं या बनाते हैं तो उसके कई पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्सों को जोड़ करके ही, पूरा असेंबल करके ही उसे अंतिम रूप दिया जाता है। कोई भी चीज़ है XYZ, चाहे अपना घर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसमें पहला नंबर आता है फ्रेम या योक का, जो कि बाहर से दृष्टमान चीज़ होती है, यानी जो बाहर से देखने पे उसकी बॉडी दिखाई देती है। जैसे हमारा शरीर है, हम इसको कहते हैं कि ये हमारा पूरा शरीर है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्सों की भी अलग अलग जानकारी होती है। जैसे डॉक्टर होते हैं, उनको सब जानकारी होती है। तो उसी तरीके से फ्रेम या योक जो हो गया, इसकी बॉडी को कहा गया, इसे बॉडी भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, इसे काय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेम, योक, काय, बॉडी, इसको इन नामों से जाना जा सकता है। दूसरा हो गया क्षेत्र ध्रुव या ध्रुव सूज। क्षेत्र ध्रुव या ध्रुव सूज यानी कि वो NS जो अपने क्षेत्र ध्रुव बनाया जाता है, यानी कि कुंडली जिसके ऊपर स्थापित करके हमने वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, उसे क्षेत्र ध्रुव यानी फील्ड पोल जिसे कह रहे हैं, ठीक है ना, फील्ड पोल। और ध्रुव सूज जो होता है, फील्ड पोल के अग्रभाग पे समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करने के लिए हम यहाँ पे ध्रुव सूज लगा देते हैं। एक तो वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र देता है, दूसरा उसमें क्या होता है कि वो जो कुंडल उसके ऊपर लगाते हैं क्षेत्र ध्रुव के ऊपर, उस कुंडल को आधार भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये हो गया दूसरा भाग। तीसरा भाग क्षेत्र वेष्टन या क्षेत्र कुंडल। कुंडल या वेष्टन या कॉइल एक ही बात है, कुंडल, वेष्टन, कॉइल, यानी कि कुंडल बोल दें, वेष्टन बोल दें। वेष्टन का मतलब उसके बांधा गया बाइंडिंग जो करते हैं अपने, ठीक है, और कॉइल तो है ही वो कुंडली। तो इस प्रकार से क्षेत्र कुंडली वो चीज़ होती है जो कि धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। इसके बाद आ जाता है आर्मेचर क्रोड। आर्मेचर क्रोड कौन सा हुआ? उस फील्ड के अलावा उसमें जिसमें ये इंड्यूस्ड EMF प्राप्त होगी हमें, वो आर्मेचर होगा। तो आर्मेचर में भी लेमिनेटेड आयरन कोर्स होती हैं। लेमिनेटेड आयरन कोरों को कोर बोल दें या क्रोड, हिंदी में क्रोड बोल देते हैं और कोर बोल देते हैं अंग्रेजी में। इसे हिंदी में कोर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्मेचर कोर होगी, यानी कि आर्मेचर जिसके ऊपर स्लॉट्स कटी होती है, जिसके अंदर हमें चालक लगाने होते हैं। और इसका अगला भाग होता है आर्मेचर चालक या आर्मेचर वेष्टन या कुंडल। यानी आर्मेचर क्रोड जो होती है उसमें स्लॉट्स कटी होती है, उन स्लॉट्स के अंदर हम चालक तारों को स्थापित करते हैं, जिन्हें आर्मेचर कुंडली भी कह सकते हैं या कुंडल भी कह सकते हैं या वेष्टन बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका अगला भाग। इसके अलावा ये तो भाग हो गए। इनके बाद में आता है दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर, यानी कि क्षेत्र ध्रुव और क्षेत्र वेष्टन के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया, उस चुंबकीय क्षेत्र के बाद में आर्मेचर की कोयलों को जो उसे काटा गया, छेदित किया गया, जिसके कारण से उन कोयलों के अंदर EMF, प्रेरित EMF पैदा हुआ। उस EMF को दिक् परिवर्तक के द्वारा एक जगह ला के रखा जाता है, ठीक है, जिसे कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक कहते हैं। ये कोर खींचे तांबे का, दृढ़ तांबे का हो सकता है। और इसके द्वारा अपने ब्रशेज जो आगे लगाए जाते हैं, यानी कि अगला भाग ब्रशेज आ गया। जो ब्रशेज लगाए जाते हैं जो दिक् परिवर्तक पे सरकते हैं, उसके एक जगह स्थापित कर दिया गया, और वो दिक् परिवर्तक जब घूमता है तो उसके ऊपर वह सरकता रहता है। तो उन ब्रशेज द्वारा उस धारा को आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये ब्रशेज आ गए, यानी कि धारा को आउटपुट के रूप के बाहरी परिपथ के लिए कलेक्ट करने की चीज़, ये ब्रशेज आ गया, ठीक है। उसके बाद बियरिंग्स व अंतः पट्टियाँ। आर्मेचर चालक जो होता है, आर्मेचर क्रोड जो होती है, एक शाफ्ट पे लगाई जाती है। उस शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर क्रोड लगा दी गई और उस शाफ्ट के दोनों साइडों में बियरिंग्स लगा दी जाती है, और उन बियरिंग्स को अंतः पट्टियों के साथ में स्थापित करके उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। तो बियरिंग्स उसको घूमने के लिए काम में देती है, और ये अंतः पट्टियाँ जो होती है दोनों साइडों से एंड प्लेट्स जिसे कहते हैं, एंड प्लेट्स कसने के लिए काम आ जाती है। पंखे हेतु वायु फिल्टर। पंखे हेतु यानी कि पीछे एक साइड में जो पंखा लगा होता है, जो वेंटिलेट करता है चलते वक्त, उसको ठंडक मिलती रहे, गर्म ना हो ज़्यादा, ओवर हीट ना हो, तो उसके लिए अपने वायु फिल्टर लगाया जाता है। वायु फिल्टर का मतलब जैसे पीछे से बॉडी चौरस कर दी गई और दोनों साइडों में जालियां लगा दी गई, और उन जालियों से वो हवा खींच रहा है पंखा, और उस पंखे के द्वारा हवा खींची गई जो अंदर वातायन के लिए काम में ली जाती है, वातायन यानी वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। और साफ्ट की जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि साफ्ट को अपने उस पर बेरिंग्स लगाती है, अंतर पट्टियों पे कस दी जाती है, और उस साफ्ट के ऊपर आर्मेचर स्थापित होता है, और उसी साफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर भी लगा होता है,
तो ये सारी चीज़ें लगी होती है। तो अपने एक दिष्ट धारा जनित्र को बनाने के लिए कम से कम इन भागों की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे भाग जो मिल करके एक जनित्र का निर्माण करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बताया कि जैसे किसका क्या हल्का फुल्का काम है, तो उसके बाद इनका विस्तृत जानकारी भी देंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर का मतलब अगले वीडियो में। और इसी में जब अपने जनित्र बनाते हैं तो इसमें दो प्रकार के परिपथ क्रिएट किए जाते हैं। एक चुंबकीय परिपथ होता है और दूसरा विद्युतीय परिपथ होता है। दो परिपथों, चुंबकीय परिपथ का काम होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करके उसका पूरा का पूरा अपना मार्ग लेना, ताकि वो प्रक्रिया लगातार सतत रूप से चलती रहे। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? योग, यानी ये बॉडी जो होती है एक चुंबकीय परिपथ को मार्ग प्रदान करती है। ध्रुव क्रोड जो होता है, ये जो अपने ध्रुव क्रोड लगाया गया है उसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए कुंडली को स्थापित किया जाता है। आर्मेचर क्रोड में आर्मेचर की वाइंडिंग रखी जाती है। ठीक है, और वायु अंतराल यानी आर्मेचर क्रोड और ध्रुव क्रोड के मध्य के गैप को, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये क्षेत्र कुंडल हुआ, ये क्षेत्र कुंडल, और यहाँ पे हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो इन दोनों के मध्य के गैप को हम वायु अंतराल कहते हैं। ठीक है, वायु अंतराल यह कम से कम रखा जाता है। वायु अंतराल बिल्कुल बहुत ही कम रखा जाता है ताकि ये घर्षण रहित इसमें घूम सके और दोनों एक दूसरे से टच ना हो। टच होंगे तो घर्षण होगा, फिर जिससे मशीन खराब होगी। तो वायु अंतराल, तो कुल मिलाकर के चुंबकीय परिपथ बनाने के लिए योग, ध्रुव क्रोड, आर्मेचर क्रोड और वायु अंतराल मिल करके, जैसे यहाँ पे यह आगे हो गया योग, यानी ये इसकी बॉडी होगी, बॉडी, ये योग भाग हो गया, ये ध्रुव क्रोड यानी ये ध्रुव क्रोड हो गया, और ये आर्मेचर क्रोड हो गई, और ये वायु अंतराल यानी कि इस तरीके से ये बॉडी से होता हुआ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये चुंबकीय परिपथ बनाने के लिए, यानी परिपथ कैसे बनता है, जब पूरा उसका सर्किल बन जाता है तो वो परिपथ बन गया। तो इन सभी चीज़ों से ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है घूमती फिरती हमेशा लगातार सतत रूप से चलती रहती है, जिससे आर्मेचर वाइंडिंग भी कटती रहती है और यहाँ से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और इस आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ पैदा होता है। दूसरा विद्युतीय परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाते हैं अपने, उसके लिए अपने आर्मेचर चालक, यानी ये आर्मेचर के अंदर रखे गए चालक जो कि स्लॉट के अंदर कुंडली बनाई गई है, एक ये काम करेगा। क्षेत्र कुंडल, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग रखी गई है वो काम करेगी। इसको सप्लाई दे दी जाएगी तो ये अपना डीसी सप्लाई दी जाएगी तो ये अपना एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, एन या एस पोल बनाएगी। ठीक है, और दिशा परिवर्तक, यानी इस आर्मेचर के अग्रभाग पे लगे ये कम्यूटेटर, ठीक है, ये कम्यूटेटर हो गया, और ब्रशेज, यानी इस ब्रश के द्वारा कलेक्ट की गई बाहरी परिपथ में धारा। तो इस तरीके से, यानी ये चीज़ें, चार चीज़ें मिलकर के आर्मेचर चालक, क्षेत्र कुंडल, दिशा परिवर्तक और ब्रशेज मिलकर के इसमें विद्युत परिपथ बनाते हैं। तो इसमें सिंपल से यही क्वेश्चन बनते रहते हैं कि विद्युत परिपथ के लिए कौन कौन से इसमें दिया है, तीन ने एक दे दिया है, एक नहीं दिया, तो उसमें से अपने को छांटना होता है। या चुंबकीय परिपथ के लिए, या इनमें से ये बॉडी है, ये बॉडी क्या काम करती है। तो कुल मिलाकर के आज के लिए इतना। अगला इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में करेंगे, थोड़ा समय अभाव है इसके लिए। ठीक है, नमस्ते।